चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ईडीओ और एसआई मेंस की हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ रहे हैं। टॉपिक करने वाले हैं हिंदी भाषा का। इसमें रहेगा हम लोगों का लिंग। जो लिंग टॉपिक होता है, जेंडर होता है, वो हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। कंफ्यूज्ड होता है इंसान, क्योंकि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, इसको लेने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। अगर बात करेंगे ईडीओ के एग्जाम की, तो हिंदी भाषा 30 नंबर का आने वाला है। एसआई मेंस की बात करेंगे तो 125 नंबर का उसमें आपको हिंदी भाषा के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हम लोग जो लेक्चर करने वाले हैं, ये केवल ईडीओ या एसआई मेंस के लिए नहीं, इसके अतिरिक्त सीजीपीएससी प्रिलिमिनरी की बात कर लीजिए, सीजीपीएससी मेंस की बात कर लीजिए, व्यापम के कोई भी एग्जाम होते हैं, सब में ये काम आता है हिंदी भाषा। तो टॉपिक रहेगा लिंग। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग लिंग की बात करेंगे, तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान। लिंग का अभिप्राय या लिंग को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें, तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियों से है जो वाक्य के कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अमुक शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या पुरुष जाति के लिए। ध्यान रखिएगा, कर्ता के अनुसार ही जो है लिंग हम लोग ध्यान देते हैं। कई बार आता है प्रश्न में कि कर्ता के अनुसार है कि क्रिया के अनुसार है, कंफ्यूज रहते हैं। जो काम कर रहा है कर्ता में जो है, उसके हिसाब से आप जो है लिंग बदलते हैं या लिंग को देखते हैं। चिन्हों से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये काम लड़के के द्वारा किया गया है, लड़की के द्वारा, मतलब स्त्री जाति के लिए वो शब्द प्रयोग किया गया है या पुरुष जाति के लिए किया गया है। अगर बात करते हैं, लगभग हर एक भाषा, चाहे आप कोई भी भाषा करोगे, उसमें लिंग के लिए शब्द आते हैं। हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी में आपको लिंग दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। यदि बात करते हैं दो प्रकार के कौन कौन से हैं, तो एक होगा पुल्लिंग, एक होगा स्त्रीलिंग, मतलब मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, ये आपका हो जाते हैं हिंदी में। संस्कृत में हम लोगों को देखने को मिलते हैं तीन प्रकार के। संस्कृत में कौन से होते हैं, तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, इसके अलावा नपुंसक लिंग होता है। ऐसी अंग्रेजी में जाएंगे, आपको 5 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग भाषाओं में लिंगों का भी क्लासिफिकेशन अलग अलग हुआ है। चूंकि अभी हम लोग हिंदी पे हैं, तो हिंदी पे पूरा हम लोग फोकस करेंगे। हिंदी पे यदि लिंग की बात करेंगे, तो दो प्रकार के आपको लिंग देखने को मिलेंगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे प्राणियों की बात कर लो, चाहे आप निर्जीव वस्तुओं की बात कर लो, लिंग अगर हम लोग उनका निर्धारित करते हैं, तो दो प्रकार से हिंदी में करेंगे। या तो उसको पुल्लिंग बोलेंगे, मतलब मास्कुलिन जेंडर बोलेंगे, या तो स्त्रीलिंग बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। इसी में आपको डालना रहेगा। बाकी यदि बात करते हैं फारसी भाषा की, तो फारसी भाषा है और कुछ भाषा है जिसमें लिंग नहीं होता। अंग्रेजी भाषा में लिंग जो है सिर्फ सर्वनाम में होता है, जो हम लोगों को देखने को मिल जाएगा 4-5 प्रकार के। फोकस करेंगे वापस हिंदी पे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इजी टॉपिक है, कैसे नियम लगते हैं उसको समझना है, और पर्टिकुलरली हम लोगों को शब्द देखने हैं, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, यदि दोबारा लिंग को परिभाषित करते हैं, परिभाषा अगर मेंस में आपको लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे संज्ञा है, उसमें जो शब्द आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो है आपका पुरुष है या स्त्री है, नर है या मादा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग बोलेंगे। जैसे पुरुष जाति या पुल्लिंग के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, लड़का, मुर्गा, बैल, बकरा, मोर, मोहन। ये सब आपको क्या समझ में आता है कि ये लड़के के लिए है या आपका पुल्लिंग के लिए है। सिमिलरली अगर बात करें, लड़का की जगह लड़की हो गया, मुर्गा की जगह मुर्गी हो गया, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। तो अगर देखेंगे तो संज्ञा का वो रूप है ना, जिससे हमको पुरुष होने का बोध होता है, वो लिंग में आएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जिससे स्त्री होने का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। लिंग की बात कर लेते हैं, वही चीज है। संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब चिन्ह या निशान होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। अब व्यक्ति या वस्तु या तो पुरुष की जाति होगी या तो स्त्री की, मतलब जब भी हम लोग संज्ञा की बात करते हैं, किसी भी वस्तु, जाति, व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। या तो ये मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो जिससे हम लोगों को पता चलता है, वही हमारा क्या है, लिंग है। अगर संज्ञा के रूप में हम लोग देखेंगे, दो प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। एक होगा अप्राणीवाचक संज्ञा, दूसरा होगा प्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक मतलब जिसमें आपके जान नहीं है, निर्जीव है। जैसे आपका लोटा हो गया, प्याली हो गया, पेड़ हो गया, पत्ता हो गया, ये केवल क्या है, आपके अप्राणीवाचक। संस्कृत में हम लोग इनको नपुंसक लिंग में डाल देते हैं, बट हिंदी की जब बात आएगी, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग में डालना पड़ेगा। प्राणीवाचक जिनमें जान है, जो सजीव हैं, जैसे कि घोड़ा है, घोड़ी है, माता पिता है, इसके अलावा लड़का लड़की है, ये या तो पुल्लिंग होंगे या तो स्त्रीलिंग होंगे। अगर हिंदी की बात करेंगे, हमको दोनों को लेना पड़ेगा, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग में। तो यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हिंदी भाषा में, जिसके कारण इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, और एग्जाम में एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है किसी भी व्यक्ति को, जो भी एग्जाम सेट कर रहा है उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगर आता है कि लिंग निर्धारण कैसे करें,
मतलब ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका निर्धारण कैसे करें? तो इसके लिए कुछ जो है व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने अलग-अलग नियम दिए हैं, उसको समझेंगे। जनरली आप देखोगे हिंदी में भी लिंग निर्धारण संस्कृत के नियमों के अनुसार होता है। अगर व्याकरणाचार्यों की बात करेंगे तो लिंग के कुछ नियम बताए हैं। जैसे जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए, यदि आप जाते हैं प्राणीवाचक संज्ञा में, यदि वो पुरुष जाति का बोध कराता है तो वो पुल्लिंग होंगे। जब स्त्रीलिंग का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होगा। बेसिक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, कुत्ता, हाथी, शेर, बकरा, घोड़ा, ये सबसे लग रहा है लड़के का बोध हो रहा है, मतलब वो पुल्लिंग है। सिमिलरली कुतिया, हथनी, शेरनी, अगर आपको लग रहा है स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, वो स्त्रीलिंग है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध होता है तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल होते हैं। मतलब मान के चलिए कुछ प्राणीवाचक संख्या, कुछ जीवों के नाम ऐसे हैं जिनको आप जब करते हो तो वो मेल के लिए भी यूज करते हो, फीमेल के लिए भी यूज करते हो, तो वैसे में जनरली हम लोग उसको नित्य पुल्लिंग मानेंगे। जैसे खरगोश को देख लीजिए, खरगोश बोलने से ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए है, बट अगर केवल खरगोश लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, खरगोश क्या है, पुल्लिंग है, वो हमेशा पुल्लिंग में आपको दिखेगा। खटमल हो गया, गैंडा हो गया, भालू हो गया, उल्लू हो गया, ये शब्द आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब नर उल्लू हो या मादा उल्लू हो, उसके लिए आप उल्लू ही यूज करोगे। नर भालू, मादा भालू, उसके लिए आप भालू ही यूज करोगे। तो ऐसे केसेस में जनरली हम लोग इसको किस पे डालेंगे, पुल्लिंग में डालेंगे। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो बट वो नित्य स्त्रीलिंग में रहेंगे। जैसे चील है, ये याद रखिएगा, अगर आपको कभी दिया है चील तो चील को कभी भी स्त्रीलिंग में लीजिएगा। अगर नर चील नहीं बोला, केवल चील दिया, नर मादा बोलते तो इजी हो जाता है, बट यदि चील बोला है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, स्त्रीलिंग में लेंगे। कोमल भी स्त्रीलिंग में जाएगा। तितली है ना, अब तितली मेल फीमेल दोनों होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होता है, बट यदि सिर्फ तितली लिखा है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, फीमेल है, स्त्रीलिंग है। वैसे छिपकली, छिपकली भी आपका क्या हो जाएगा, फीमेल। तो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या होता है, चील होता है, तो चील को फीमेल में डालिएगा। चलिए आते हैं पुल्लिंग की पहचान। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में शब्द दिया है और बोल रहा है भैया बताइए ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पहचान कैसे करेंगे। कुछ बेसिक्स रूल है, बाकी आप क्रिया के आधार पर सेंटेंस बना के कर सकते हैं, बट यदि आपको ये सारी चीजें पता है तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिएगा, जिन शब्दों के पीछे अ, व, आ, आव, पा, पन या न आदि प्रत्यय लगे हैं तो वो आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिएगा, मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, बुढ़ापा, है ना, बढ़ाव, इसके अलावा लड़कपन, बचपन, लेन देन, ये सारे आपके शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ये कुछ रूल्स हैं पुल्लिंग की पहचान करने के लिए। सामान्यतः जितने भी पर्वत के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय ले लीजिए, विंध्याचल ले लीजिए, एल्प्स ले लीजिए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलायचलम, माउंट एवरेस्ट, ये सारे आपको क्या मिलेंगे, पर्वतों के नाम पुल्लिंग। इसके अलावा दिनों के नाम भी आपको पुल्लिंग देखने को मिलेंगे। जो भी हफ्ते के दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे पुल्लिंग में। इसके अलावा महीनों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये सब आपको क्या देखने को मिलेंगे, पुल्लिंग में। तो याद रखिएगा, पहाड़ का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं, ज्यादातर धातुओं के नाम आपको पुल्लिंग देखने को मिलेंगे। जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा, चांदी, पारा, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग है। नक्षत्र जो होते हैं हमारे उसमें, वो नक्षत्र भी आपको पुल्लिंग देखने को मिलेंगे, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, राहु हो, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, ये सब आपको क्या मिलेंगे, पुल्लिंग। देशों के नाम भी ज्यादातर आपको भूले पुल्लिंग ही देखने को मिलेंगे। जैसे भारत है, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, ये सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, देश और राज्य, इनके नाम आपको पुल्लिंग देखने को मिलेंगे। द्रवों के नाम, जो लिक्विड्स होते हैं, वो भी आपको पुल्लिंग में देखने को मिलेंगे। जैसे पानी है, तेल है, पेट्रोल, घी, घी को ध्यान रखिएगा, शरबत, दही, दूध आदि। ऐसी पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, शीशम, सागौन, बरगद, नीम, आम। ज्यादातर पेड़ों के नाम आपको किस में देखने को मिलेंगे, पुल्लिंग में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सागर, महासागर, इनके नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। समय के नाम आपके पुल्लिंग दिखेंगे, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड आदि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आपको देखने को मिलेंगे, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सारी चीजें जो हैं। वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं, इसको इंपॉर्टेंट डालिएगा। अगर केवल अक्षर पूछा कि बताइए कि ये अक्षर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो कुछ अक्षर होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे, जैसे अ है, उ है, ए है, औ है, क ख ग घ च है, छ य र ल व श श,
ये सारे क्या है आपके वर्णमाला के कुछ अक्षर हमेशा आपको पुल्लिंग में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा बाकी जैसे गेहूं है या घंटा है, इन सब को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रिया के आधार पे खींच लेते हैं सेंटेंस बना के, है ना, कि वो कर रहा है या कर रही है, उसके हिसाब से बन जाता है। बट अगर वर्णमाला क्या है तो इसको याद करना पड़ेगा। ऐसे कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं जो हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे बादल है, गीदड़ है, कौवा, कवि, साधु, खटमल, ये सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, पुल्लिंग देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी चीजें हैं जैसे समूहवाचक संज्ञा। अगर कभी आपको समूह का बोध होता है तो ज्यादातर टाइम पे आपका समूह पुल्लिंग होगा, जैसे मंडल है ना, समाज है, दल है, समूह है। सभा को देखिएगा यहाँ पे आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा, सभा वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ग है, पंचायत है, ये आपको क्या मिलेगा पुल्लिंग में। भारी और बेडौल वस्तु, मतलब भारी वस्तु है या जिसको हिलाना मुश्किल है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुल्लिंग लेते हैं। जैसे जूता है, रस्सा है, पहाड़, पहाड़ हिला नहीं सकते, और जनरली पुल्लिंग ऐसी चीजों को बोलते हैं जो थोड़ा पावरफुल हो। लोटा, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। रत्नों के नाम भी आपको ज्यादातर पुल्लिंग ही देखने को मिलेंगे। नीलम हो गया, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि। फूलों के नाम भी आपको पुल्लिंग देखने को मिलेंगे ज्यादातर। इसके अलावा द्वीपों के नाम भी पुल्लिंग देखने को मिलते हैं। तो ये पुल्लिंग की पहचान के लिए कुछ चीजें हैं बेसिक, इतने आपको पुल्लिंग में डालने रहेंगे। चलिए, ऐसे शरीर के अंगों की बात करेंगे तो शरीर के अंग की बात करें तो हाथ, पैर, गला, इसके अलावा अंगूठा, कान, सिर, मुंह, घुटना, दिल, दांत, मस्तिष्क, ये सारी चीजें क्या है आपकी पुल्लिंग है। खाने की बात करेंगे तो दान, खाना वाली जैसी चीजें जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना। मतलब अगर मान के चलिए कहीं पे खत्म होता है दान पे, जैसे खानदान है ना, पीकदान है, दवा खाना है, ये सारे वर्ड में अगर दान या खाना से खत्म होता है ये भी हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। इसके अलावा अकारांत शब्द जिसके आखिरी में आपका आ की मात्रा आती है तो वो भी ज्यादातर पुल्लिंग में होंगे, जैसे गुस्सा है, चश्मा है, पैसा है, छाता है, ये सब आपको पुल्लिंग देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे करिएगा, छाता टूट गया, है ना, छाता टूट गई कभी नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते, छाता टूट गया, है ना। चश्मा फूट गया या उसका चश्मा खराब हो गया है, तो ये सब क्या है, अगर गया है आ रहा है या गया आ रहा है, मतलब आपका जो सेंटेंस है वो आपका पुल्लिंग के हिसाब से बन रहा है। अगर ऐसा बोलने में आपको लग रहा है छाता टूट गई, तब वहां पे समझिएगा कि वो स्त्रीलिंग है। तो अगर आप बोलने में अपनी भाषा में गलती नहीं करते, बहुत आसान होता है, अदरवाइज ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है, तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हंसनी हो गया, लड़की हो गया, बकरी हो गई, माता हो गई, रानी, जू, सुई, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के लिए कुछ प्रत्यय होते हैं जिनके हिसाब से आप पकड़ सकते हो, तो देखिएगा, ई, इनी, इन, नी, आनी, आइन, इया, अगर ये प्रत्यय आपको दिख रहे हैं शब्द में जुड़े हुए, समझ जाइएगा वो शब्द ज्यादातर आपका स्त्रीलिंग है। जैसे बड़ा शब्द पुल्लिंग है, बड़ा से हम लोग क्या बना दिए, बड़ी। भला का भली, तो भली हो गया, बड़ी हो गया, ई प्रत्यय आ रहा है वो आपका स्त्रीलिंग आएगा। ऐसी इनी, जैसे योगी है, योगी का हो गया योगिनी, कमल का हो गया कमलनी, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। धोबी का धोबिन, तेल का तेली, ये आपके क्या हो जाएंगे, तेली भी होता है, तेलिन भी होता है, ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऐसी मोर का मोरनी, चोर का चोरनी। ऐसी आनी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन। ईया का बिटिया, जैसे बेटा का बिटिया, लोटा का लोटिया। तो अगर ईया लगता है, आइन लगता है, आनी लगता है, नी, ईनी, इन या ई, तो आपका हमेशा क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा। बट स्त्रीलिंग की यदि पहचान की बात आएगी तो आप और भी तरीके से पहचान सकते हैं। यदि किस शब्द के पीछे ख, ट, वट, हट, आनी आदि आए, समझिएगा वो स्त्रीलिंग है। जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोख, राख, कोख, दाल, ये सारे शब्द आपके क्या होंगे, ये आपके स्त्रीलिंग होंगे। इसके अलावा इकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत, ये आदि संज्ञाएं जो होती हैं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे देखिए, रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊ, प्यास, वास, सांस, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये आपके क्या मिलेंगे, स्त्रीलिंग मिलेंगे। इसके अलावा भाषा के नाम, बोलियों के नाम और लिपियों के नाम, ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है ना, संस्कृत, देवरानी, पहाड़ी। इसके अलावा अंग्रेजी, पंजाबी, है ना, देवनागरी भाषा लिपि होती है, गुरुमुखी लिपि होती है।
फ्रांसीसी भाषा है, अरबी, फ्रांसीसी, ये सब चीजें हम बोलेंगे ये स्त्रीलिंग में आएगा। तो भाषा का, बोली का और आपका लिपि का नाम हमेशा स्त्रीलिंग में रहेगा। नदियों के नाम ज्यादातर स्त्रीलिंग में होते हैं। अपवाद आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र और आपका सोन। सोन और ब्रह्मपुत्र को पुल्लिंग लीजिएगा, बाकी पूरी नदियों के नाम आपको जनरली स्त्रीलिंग में देखने को मिलते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, है ना। अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो शिवनाथ को हटा दीजिए, बाकी महानदी वगैरह आपको जितनी भी नदियों के नाम देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलते हैं, स्त्रीलिंग देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और सोन को बाकी छोड़ दो, बाकी आपकी पूरी नदियां क्या आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। चलिए, इसके अलावा तारीखों के नाम, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, प्रतिपदा, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये सब क्या है, आपका तारीख है या तिथि है, इनके नाम स्त्रीलिंग में रहेंगे। नक्षत्र के कुछ नाम आपको पुल्लिंग में भी देखने को मिलते हैं और कुछ नक्षत्र आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिलते हैं। जैसे अश्विनी है, भरणी है, रोहिणी है, स्वाति है, मार्गशीर्ष है, चित्रा है, ये सारी आपको क्या मिलेंगी, स्त्रीलिंग में। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगी, जैसे मक्खी है, कोयल है, मछली, तितली, मैना। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञाएं भी कुछ कुछ जो है आपका स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये आपको क्या मिलेंगी, समूहवाचक कुछ स्त्रीलिंग में। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सभा समिति, ये स्त्रीलिंग में हो जाता है, समूह आपका पुल्लिंग में हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा किस हिसाब से वैसे करिएगा। ऐसे में अगर याद नहीं होते, सेंटेंस बनाना सबसे बढ़िया रहता है ना। चलिए, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा भी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे धाय, संतान, सौतन। सौतन हमेशा स्त्रीलिंगी शब्द आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आते हैं पुस्तकों के नाम भी कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कुरान है, रामायण है, गीता है, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत। कुछ पुस्तकें हमेशा आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिलेंगी। कुछ आहार के नाम भी आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिलेंगे, जैसे सब्जी है, दाल है, कचौरी, पूरी, पकौड़ी आदि। पकौड़ा आ गया तो पुल्लिंग, पकौड़ी आ गई तो स्त्रीलिंग। भूख लगा कमेंट मत करना। चलो, आते हैं कुछ शरीर के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी, ये सारे आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हमारे शरीर के कुछ भागों के नाम हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं, कुछ भागों के नाम स्त्रीलिंग। आभूषणों के नाम बात कर लीजिए, वस्त्रों के नाम जनरली आपके स्त्रीलिंग होंगे, जैसे साड़ी है, सलवार है, चुन्नी है, धोती है, टोपी है, पैंट है, कमीज है, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, नथ, अंगुली, अंगूठी, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। मसालों के नाम भी ज्यादातर आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिलेंगे, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय, ये सारे आपको क्या मिलेंगे, स्त्रीलिंग मिलेंगे। चलिए, स्त्रीलिंग की पहचान में और अगर बात करेंगे तो कुछ राशियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कुंभ है, मीन है, तुला है, सिंह है, मेष है, कर्क है, ये सारे क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। आते हैं यहाँ पर, राशियों में अगर कंफ्यूजन होगा उस चीज को स्किप कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, भ्रामक स्त्रीलिंग शब्द, ये क्या होते हैं, कुछ शब्द हैं जिनको आप देखोगे लगेगा कि वो पुल्लिंग है, बट वो एक्चुअल में स्त्रीलिंग है, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। जैसे आंख है ना, आंख आपका स्त्रीलिंग शब्द है, पर जनरली क्या हम लोग सोचते हैं कि पुल्लिंग है। तो कैसे याद रखोगे, उसकी आंखें बहुत छोटी हैं, या उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, ऐसे बोलते हैं, उसकी आंखें बहुत गहरी है, मन करता है डूब जाऊं। तो ये सारी चीज आप सेंटेंस बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। इच्छा है ना, इच्छा लगता है आपका क्या है, पुल्लिंग है, बट इच्छा क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे मेरी इच्छा सोने की है, मेरी इच्छा है कि तुम लोग अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओ, है ना। उम्र, तुम्हारी उम्र लंबी है, तुम्हारी उम्र छोटी है, ऐसे बोलते हैं। कसम, कसम खाई है, मैंने उनकी कसम खाई है, कोई कसम खाता नहीं है, खत्म खाई जाती है। ओके। गर्दन, मेरी गर्दन फंस गई कहीं पे, ऐसे मान लीजिए। चील आकाश में उड़ रही है, कोई भी चील को उड़ रहा है मत बोलिएगा, चील स्त्रीलिंग होता है। जीभ है ना, तो जीभ हमेशा आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग में लेना है। किताब बहुत पुरानी है, किताब को पुराना कोई नहीं बोलता। धूप निकल रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, ऐसे बोलते हैं। भीड़, बहुत भीड़ लग रही है, भीड़ लग रहा नहीं होता। ऐसी सजा, उसे 2 साल की सजा हुई है। आग, घर में आग लग गई। ईंट बिल्कुल पक चुकी है, कब्र खोदी गई है, कलम जो है टूट गई है, चाल बहुत अच्छी है ना, छत टूट गई है, टांग टूटने से बच गई, दीवार गिर गई है, बर्फ जो है गिर गई है, शराब बहुत महंगी है। ये सारे शब्द लगते पुल्लिंग है, बट होते स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है, सेंटेंस बना लीजिए, सबसे बढ़िया रहता है। आगे बढ़ते हैं, लिंग से संबंधित अगर कुछ विशेष नियम को हम लोग देखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भले ये शब्द लगते हैं कि पुल्लिंग है,
बट ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनको समझने के लिए कि कौन से उसमें जा रहे हैं, आपको सेंटेंस में संयोजक चिन्ह या क्रिया को देखना पड़ेगा। जैसे भारत की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ओके। इनके पूर्व बोलेंगे तो मान लीजिए हम बोल देते हैं रामनाथ कोविंद जी थे, तो ऐसे लगाएंगे। तो अगर थे आता है तब उस समय समझना राष्ट्रपति क्या है, वो शब्द पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है। अगर आ रहा है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, अभी बोल दीजिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, इस तरीके से बोले तो वहां पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। वो नाम सेट करेगा, संज्ञा बताएगी कि वो पुल्लिंग के लिए हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है। सिमिलरली चित्रकार, चित्रकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए हो जाएगा। लेक्चरर बोल दीजिए, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए हो जाएगा। बट अगर यहीं पे बताते शिक्षक और शिक्षिका, तो शिक्षक पुल्लिंग हो जाता, शिक्षिका स्त्रीलिंग हो जाता। हिमालय में जमी बर्फ पिघल रही है, ऐसा स्टेटमेंट आया, मान लीजिए बर्फ, बर्फ क्या है, पिघल रहा है या पिघल रही है, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, है ना, ये वो किस में आ रहा है, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में। ओके, ये जैसे दोस्त हो गया, मित्र हो गया, ये सारी चीजें क्या है आपके जनरली दोनों चीज के लिए यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग आगे में। पुल्लिंग से यदि आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो किस प्रकार के आएंगे। जनरली देखिएगा दो प्रकार के प्रश्न आते हैं लिंग से रिलेटेड। एक तो लिंग की पहचान करिए, अभी तक हम लोगों का वो टॉपिक चल रहा था कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, किस प्रकार से आएगा। अब लिंग का परिवर्तन का भी क्वेश्चन आता है। जैसे आपको बोल देगा बताइए ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे, वो सारी चीजें समझते हैं। तो जनरली देखिएगा अगर अ या आ लगा है पुल्लिंग शब्द में तो उसको ई कर देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे गूंगा, गूंगा का क्या हो जाएगा, गूंगी। गधा का गधी, देव का देवी, नर का नारी, नाला का नाली, नाना का नानी, मोटा का मोटी। क्या कर रहे हैं, आ की मात्रा को हम लोग ई की मात्रा में बदल रहे हैं। यदि आ या वा आदि पुल्लिंग शब्दों में लगा है तो अ या आ या वा की मात्रा की जगह पर इया लगा देते हैं। तो आ और वा की जगह पे इया लगा देंगे तब भी बन जाएगा। जैसे लोटा का लुटिया, बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बेटा का बेटिया, चिड़ा का चिड़िया, ये हो जाएगा। याद रखिएगा चिड़ा पुल्लिंग शब्द है। ओके, ऐसे कुछ तत्सम शब्दों में इका जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे अध्यापक है, उसमें इका जोड़ दीजिए अध्यापिका। पत्र में पत्रिका, ऐसी चाल में चालक में चालिका, ये आपको क्या मिलेगा, स्त्रीलिंग शब्द मिलेगा। तो इका लगा के, इया लगा के या ई लगा के आप बना सकते हैं। वैसे ही कभी कभी नर या मादा लगाना पड़ता है। जैसे मान के चलिए तोता है, जनरली तोता पुल्लिंग में है, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको मादा तोता लिखना पड़ेगा, या आप तोती भी लिख सकते हैं। ऐसी खरगोश है तो खरगोश का मादा खरगोश करिएगा, खरगोशनी मत कर दीजिएगा। मच्छर का मादा मच्छर, जिराफ का मादा जिराफ, खटमल का मादा खटमल, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, ऐसे मिलेगा, है ना। ऐसे आते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष दोनों में स्वयं ही जोड़े जाते हैं, इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बिल्कुल उल्टे होते हैं। इस पे आपको कुछ रूल नहीं लगाना है, इसके आपको उल्टे ही मिलेंगे। जैसे राजा का रानी है, सम्राट का सम्राज्ञी है, पिता का माता है, भाई का बहन, वर का वधु, पति का पत्नी। इसमें कोई आप उपसर्ग या प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही आते हैं स्त्रीलिंग ना होने की पाने की वजह से उसमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देखिएगा ठाकुर का ठकुरानी या ठकुराइन भी बोलते हैं, दोनों सही रहेगा। ऐसी देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, चौधर का चौधरानी, चौधरी का चौधरानी, इंद्र का इंद्राणी, ये आपको क्या मिलेंगे, स्त्रीलिंग। ऐसी पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर भी स्त्रीलिंग लगाया जाता है। जैसे सांप का सापिन, दर्जी का दर्जिन, सुनार का सुनारनीन, कुम्हार का कुम्हारनीन, नाती का नातनी, इसके अलावा लुहार का लुहारिन, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे शब्दों में आपको आइन मिलेगा, उससे बनेगा। जैसे चौधरी का चौधराइन हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया, गुरु का गुरुवाइन हो गया, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन और बाबू का बबुआइन, ये आपको देखने को मिलेगा। त्रि लगा के भी करते हैं। अगर मान के चलिए ता है तो ता की जगह अगर आप त्रि लगा दोगे तो भी स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे नेता का नेत्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री, विधाता का विधात्री, कवि का कवियत्री, ये याद होगा आप लोगों को, है ना। चलिए कुछ शब्द में पुल्लिंग शब्दों को मान और वान की जगह पर वती या मति लगाकर करते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द के लिए याद आ रहा होगा वान लगता था या दान लगता था, तो वान है या मान लगा है उसकी जगह आप वती या मति लगाएंगे। जैसे देखिए बुद्धिमान, बुद्धिमान की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, मति। मान की जगह मति लगाएंगे, वान की जगह वती लगाएंगे। पुत्रवान, पुत्रवान का क्या हो जाएगा, पुत्रवती। श्रीमान का श्रीमती, भाग्यवान का क्या हो जाएगा, भाग्यवती। आयुष्मान का आयुष्मती, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, स्त्रीलिंग बनाते हुए। ऐसी बात करेंगे तो संस्कृत के अकारांत शब्दों में अगर आ लगा दोगे तब भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देखिए तनुज है, तनुज में आप लगा दीजिए तनुजा।
चंचल में चंचला, है ना? आत्मज का आत्मजा, सुत का सुता और प्रिय का प्रिया। ये आपको क्या देखने को मिलेंगे स्त्रीलिंग बनाने के कुछ रूल्स। चलिए, इतना था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हम लोगों का टॉपिक। कवर अप करते ही पूरी क्लास को। उम्मीद है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को बन जाएंगे। रूल्स हम लोगों ने बता दिए हैं। एग्जाम्पल यदि आपको और चाहिए रहेगा, हम लोग इसका पूरा एक हार्ड कॉपी निकाल के लेके आएंगे। हो सकता है ऐप पे भी हम लोग डालेंगे, तो वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, आप एडीओ या असाइनमेंट्स की तैयारी करो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोगों की तरफ से आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।